नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आया हूँ राम शिशोदिया व्लॉग के माध्यम से श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही विशाल और भव्य साइंस एक्सपो का आयोजन हुआ है, जो कि स्कूल के होनहार बच्चों के द्वारा ये साइंस एक्सपो स्टार्ट किया गया है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो स्कूल है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, ये साइंस पे टेक्नोलॉजी पे बहुत कार्य करता है। पढ़ाई के साथ साथ बहुत कार्य टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर करते हैं। एक्स्ट्रा कोर्सेज ये चलाते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं, पूरे भारतवर्ष में लगभग 950 से अधिक इस स्कूल की ब्रांचेज हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं, लगभग 10 लाख से ऊपर बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वाकई ही सौभाग्यशाली हैं और एक दिन वो दुनिया में इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे और करते भी हैं। इस स्कूल के बच्चे जाते हैं नासा के कंपटीशन में। जी हाँ, यदि भारतवर्ष से 5 बच्चे जाते हैं तो उसमें से 4 बच्चे श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के होते हैं। तो ऐसे स्कूल के अंदर मैं एक गेस्ट बनकर के आया हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस स्कूल में बच्चों की, होनहार बच्चों की एक साइंस एक्सपो एग्जीबिशन। तो मैं लेकर चलता हूँ, आइए देखिए दोस्तों। नहीं नहीं, कुछ नहीं आप लोग। और इस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, जिनकी छत्र छाया में देख रेख में बच्चे दिन रात इतनी तरक्की कर रहे हैं, श्रीमती उदयश्री मैडम। जी हाँ, इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जिनकी छत्र छाया में बच्चे दिन रात राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ से जाते हैं। तो आइए दोस्तों, लेके चलता हूँ।
प्रिंसिपल मैम, रेस्पेक्टेड टीचर्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में, जो कि अभी मेरे को मालूम चला लगभग 10 लाख बच्चे इसमें पढ़ते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 950 इसकी ब्रांचेज हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग विंग बनाई हुई है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सुनकर कि हर चाहे साइंस हो, अभी नासा में भी इनके स्कूल पार्टिसिपेट करता है। मैंने तो बताया आपके सर ने कि नासा में भी पूरे इंडिया में केवल 3 स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें बताओ एक इनका स्कूल पार्टिसिपेट करता है। बहुत बड़ी बात है ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज होना और अच्छे से सारी चीज़ें करना। और बच्चे ये जो क्यूरियोसिटी रखा है इन्होंने, क्यूरियोसिटी साइंस एक्सपो, तो क्यूरियोसिटी जो साइंस है, साइंस का आविष्कार ही क्यूरियोसिटी से होता है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप हर चीज़, आपकी जिज्ञासा होती है जानने की कि हमें क्या चीज़ हमें आगे रिसर्च करनी है, या हमने आज से लेकर के हवाई जहाज तक हम लोगों ने अंतरिक्ष तक हम लोग गए, तो केवल क्यूरियोसिटी की वजह से। तो अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी और बच्चे और जो अभिभावक हैं या टीचर हैं जो भी हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बच्चा आपसे कुछ पूछता है तो आप उसकी क्यूरियोसिटी को कभी भी दबाएं ना, उसको आप बताएं, उसकी जिज्ञासा को आप शांत करें, ताकि वो उस चीज़ को समझे कि क्या चीज़ है। क्योंकि साइंस जो है, जो सबसे अच्छा मेरे को ये लगा जो क्यूरियोसिटी आपने रखा है, ये बहुत अच्छा एक मतलब वर्ड आपने रखा है, बहुत ही मतलब बेस है उसका साइंस का। तो और बच्चे जो यहाँ पर बना रहे हैं, फिर मैं देखता हूँ क्या क्या बच्चों ने यहाँ पे मॉडर्न डिस्प्ले की होंगे बनाए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे टीचर को, प्रिंसिपल मैम को और सभी को मैं यहाँ पर इसके लिए बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने बच्चों को इस तरह से प्रमोट करने के लिए स्टेप उठाए और इस तरह के जो काम है ये रेगुलर आप आगे भी करते रहे। इसी के साथ में वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for those enlightening. You say a few words and thanks to students. थैंक यू वेरी मच आदरणीय प्रिंसिपल मैडम और यहाँ पे सभी स्टाफ, टीचर स्टाफ। बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और स्पोर्ट्स में मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। हर क्षेत्र में काम किया है लेकिन स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, शूटिंग चैंपियनशिप में मैंने मेडल लिया है। साथ ही साथ एक क्रॉसबो का वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और दुनिया का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट मेडल जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में है, उससे बड़ा कोई मेडल नहीं मिला। वो मेडल भी मैंने जीता है 94 से। 94 से मैं शूटिंग कर रहा हूँ और 92 में मैंने रेलवे में ज्वाइन किया। मैं रेलवे से शूटिंग करता हूँ। बहुत बच्चों को मैंने नेशनल खिलाए शूटिंग के, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैडम ने मुझको चांस दिया यहाँ पर एक डार्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने का। मैं प्रेसिडेंट हूँ डार्ट चैंपियनशिप, डार्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। और साथ ही साथ मैं साइंस का स्टूडेंट तो नहीं रहा, लेकिन मुझे यहाँ आके मौका मिला, मैडम ने मौका दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लेकिन हाँ, मैंने लगभग प्रयास किया कि मैं एक ऑलराउंडर बनूं और मेरा 16 कलाओं के अंदर मेरे पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। 16 कलाओं के। 96 में मेरे को ये नेल मेरा थोड़ा भी छोटा भी टूटा है। नेल आर्ट बनाने में और राइस पेंटिंग, आप मानेंगे कि एक चावल के दाने पे
विदाउट किसी लेंस, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, एक सिंगल चावल के दाने पे ब्रश से मैंने 151 एक लिखे और शिवजी, त्रिशूल, पार्वती, नाग, डमरू सहित एक चावल के दाने पे पेंटिंग की और पूरे वर्ल्ड एग्जीबिशन में हो गया। सिंगापुर वर्ल्ड एग्जीबिशन के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ आर्ट के अंदर और राष्ट्रपति अवार्ड मेरे को मिला ज्ञानी दिल सिंह सर से। आर्ट है, लीव पेंटिंग है और बहुत सारे गेम है, कॉन्गो, ढोलक, तबला, मतलब मेरे लगभग 16 एक्टिविटी में मैंने भाग लिया है। तो मैं बच्चों को कहता हूँ यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और उन बच्चों ने लगभग मेरे ख्याल से 25 से 30 मेडल यहाँ के स्टूडेंट्स ने जीते थे डांस में। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि एक्टिविटीज़ जरूर होनी चाहिए। अभी सर ने मेरे को बताया कि ये हर मंथ एक प्रोग्राम रखते हैं, तो उनका जो इस बार का प्रोग्राम है वो है कि हम पेरेंट्स का आदर कैसे करें। क्योंकि हमारे भी जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमको एक बुक लगी थी, उसको बोलते थे नैतिक शिक्षा। मैं इंग्लिश मीडियम से तो नहीं पढ़ा लेकिन ये है कि बड़ा हो, मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, मैं ड्राइंग पेंटिंग में मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, एमए किया। लेकिन वो नैतिक शिक्षा जो थी वही हमारे संस्कारों को बनाती थी। नैतिक शिक्षा में ही हमें बेसिक में बच्चों में जब छोटे छोटे थे तब हमें बता दिया जाता था कि हमें पेरेंट्स का आदर कैसे करना है। अभी दौड़ती भागती जिंदगी में हम भूल गए हैं। हम भी लोग बिजी हैं और बच्चे भी अपनी पढ़ाई में बिजी हैं। तो वो हमारी जो नैतिक शिक्षा है, जो हमारे संस्कार हैं, उससे कहीं हम थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब सर ने मेरे को अभी बताया कि हम इस तरह का भी हर मंथ एक प्रोग्राम लेके चलते हैं ताकि बच्चों में वो चीजें जुड़ी रहें और हमारे संस्कार जो कि पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, भारत संस्कृति पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है कि भारत की सभ्यता संस्कृति क्या है, उससे दूर ना हो। हम बेशक नासा में टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर हो और हैं भी, लेकिन साथ साथ हमारे संस्कार भी हमारे साथ रहें। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ से लिए जा रहे हैं बच्चों को, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को उन संस्कारों से दूर ना होने दें, उन संस्कारों को साथ साथ देते जाएं, थोड़ा समय जरूर निकालें। इसके साथ मैं सभी यहाँ आए हुए अतिथियों से सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। A warm welcome to all the parents and maybe our chief guest, Mr. Satendra Singh and Mrs. Soryani. Thank you very much for coming over here and as chief guest, and then giving our opportunity to our students to whatever they have been, projects have been prepared to explore themselves and to explain, and then what they have learned to expose themselves. This is a great chance for them in this curiosity science storm. So today they are going to exhibit and to explaining, and then everything they are going to explain what are the projects they have made. So I want everyone please encourage them and give blessings to them in future. They have to be much more in this kind of exhibitions or in any other projects. They have to involve themselves and to encourage themselves, and then have to get to the great heights. And then a great welcome to all my dear parents. You are supporting a lot to our children so that they are eagerly, with great happiness, they are participating in this kind of science exhibitions. And then last year also we have done, last week also we have done with our primary kids, have done a great job. Now today our high school children are going to exhibit their projects in a great manner. Please encourage them and then support them so that our children may be motivated in future. They may be attending much more kind of these projects. Thank you very much, and then thank you all of you. Saram sir, thank you very much for motivating the students and guiding them.
potassium iodide. What is your topic? Displacement. Displacement है, double displacement. What are you taking this? Make it solution. This is the colorless. This is colorless. ठीक है बेटा. These two are colorless liquids. Okay. Now mix it. Today we'll demonstrate the nature of substances. As you can observe here, it turns red, which is an acid. What is that liquid in the test tube? That's the base. What's this? Slowly. Don't be tense. Don't be tense. What is it, beta? Very nice. And I am Nancy from class 7C. Today we are presenting a project based on acid rain. Acid rain is a type of rain which is acidic, meaning it has low pH level. It occurs when certain gases like sulfuric dioxide, etc. So what you are doing? Like you can see here, like this is the example. I'm Chahan from class 7B, and today we are going to present our project that is detergent. This is detergent solution, which is basically nature, in which we are going to dip this earbud Now you can see that the color of the turmeric is changing to red, because when turmeric gets mixed with the basic solution, the color of the turmeric changes to red. Treatment plant. Testing in threshold. This is the water Christy. Swarna from class 10B advanced. We have made this electrolysis and salt water. So electrolysis is a process in which an electric current drives to a non-spontaneous revision. In experiment, salt water, small bubbles are forming. You can see. Yeah. See? This is like electricity is passing away in this water. Yes, in the water. There are two things. Our project is a rough model of a greenhouse farming. It explains the greenhouse farming roughly. Sir, so The greenhouse farming is built by using glass walls and roofs. They are used to contain. So it basically the glass during the daytime, the glass absorbs all the heat of the sun inside the. But you can get into a point. Do this experiment with nature materials.
acid, baking soda, a spoon, a balloon, a test tube, a beaker, and some water. Grab this cylinder and put it in the test tube. After putting it in the test tube, after putting the baking soda, attach it to the top of the test tube and start moving. Handle tricks. What is the trick? What do you want to show, beta? Go it away. Go it away. Go it away. That one. Hey. Throw it away. Okay. Throw it out. Why are you holding it? Okay. We mix that, Carbon dioxide is? This candle is for one Chromatograph. And my name is and my topic is chromatograph. Okay. It's based on the Pascal's principle, which states that if a pressure is applied on a liquid, it distributes all the pressure in all directions equally. How can I ask it differently? This is the project. This is the object I have to live there. All I have to do is operate it with syringes. Operate it with syringes. Grab it with a this is using JCB's. Yeah, JCB's type. Very nice. Good morning, sir. Good morning. It uses hydraulic system to open and close it safely. London Tower. It is based on Pascal's law, which states that when we apply pressure on a liquid fluid, pressure its force gets transmitted in all the direction equally. The fluid present in this syringe applies mechanical force on the syringe. When we push this syringe, it will goes up, and when we pull this syringe, it comes down. Good. Today we are going to study that how lab with the help of using a technique called spring-based which goes down to shape, and many times when seismic-based isolation that it is remains still and static. which absorbs the shockwaves of the earthquakes and make them steady and stable. A device that dispenses water Sir, please. when an object is near to its outlet. Usually, Get the water, right? Good. Give the demo. Is the sensor working? Check the sensor once. Yes, it's working. Okay. So let us take a little bit different concept of this. So I think I was green light. This will act as a normal signal. So the car can easily clear. But when the signal is red, this will rise up and act as a barrier to stop the car from jumping How do you use in directly. Delhi at present? Kalindi police So now it is recorded.
And it is the follow-up of last two Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2. They were crashed due to a problem with them. Because they do not run on any fossil fuels such as coal, petrol, diesel, etc. It is on some solar power, which is a natural renewable resource and they renew easily. Therefore, it is very beneficial for the nature and humans in the long run. In the interior of the car, we use all these components. Is it really working as solar? Yes, sir, really working. You have charged the battery? No, sir, we had charged the battery from the solar system, not from the solar panel. Yesterday. Okay. So for storage sake, you're using the battery? Yes, for stability. So is everything coming from solar on? Yes. The remote control system. Basically, EV car attached with solar on the back. Iron Man के hand है क्या? I had made a game if you can pick that time अच्छा, idea is good. I think the thumb in खेलने के लिए हाँ सर एक्टिविटी बना एक्टिविटी बना ठीक है बट व्हाट हैव टू कैच नाउ इरेजर right okay get me oh chocolate also right Is it a working model? Converse about the whole topic of the solar system, the solar charging system. Our project is based on the basic solar mechanism. Like this works on a basic Further converted into electricity and it usually carries electrical components like lighting and heating to satisfy our basic human needs. phone also, right? We can charge our phones also. The phone start charged by this. As this is a prototype, we can implement in this our model X also to charge electrical cars, batteries. I come back later. It is charging. I come back. as resource management for agriculture and energy, etc. And it can be friendly used for resource advancement. Have you ever wondered how your phone can connect to Wi-Fi or how radio frequencies all the way from space can reach Earth? Well, the answer lies in this. Hi, I'm Shraddha and my project here visually demonstrates how a wave can travel through a medium. Now, here, the ice cream sticks represent the particles of a medium through which our wave will be traveling. Now, look closely when I create a disturbance. Here. While the ice cream sticks, which we take as the particles, they oscillate up and down while the wave propagates in this direction. Now what was that? That was a transverse wave, you just saw. Now, for the example of the transverse wave, I'll be taking an electromagnetic wave. An electromagnetic wave forms when an electric and magnetic field is synchronized. For example, the Wi-Fi or mobile network is. So now you know the next time you pick up your phone, it will help you. Transverse waves are nice, right? They help in transfer. Project of a mechanical robot. There are many different types of robots around the world, like robots that even look like us, speak like us, and can show expression like us. Model. Now I will show you the working of a robot. As you just saw, I flipped the direction with the help of the wiring it is in. Alarm working model. This model detects alerts and vibration to stay safe and when the electronic plates of the outlet when the tectonic plates of the outlet vibrate, this further detects the vibration of the outlet and warning alert go to the
So the magnitude of the earthquake may range. Here we are at our project of smart city. So these are the solar rooftops. Solar panels are installed in the top of the rooftops of the households, and they convert the solar energy to electrical energy for daily household use. And so here are the windmills. These windmills. The receiver will catch the reflected rays back. Show it. Reflected rays back. So you can see. Furthermore, the servo motor is engineered to rotate at its axis so that the ultrasonic waves can be distributed at each direction. We have used a laptop to enhance the visuality of the project and use a USB cable to give it power. Also done by these. Both this circuit and all. So it can detect the objects how far, like how 40 centimeters. 40 Up to centimeters. 40 centimeter only, because range is not so much. One is the receiver and other one is the transmitter. So it's basically sending the sound waves, right? Yes, sir. So can't we hear? Why? It is above 20,000 volts. Okay. So हमारा यार ये cannot catch the waves. 20 hertz to 20,000. Oh, good. I'm Kartik Soni from class 8. I am also Bhagavan from class 8. So the main aim of this project is to minimize the drink and drive related cases and accidents caused by it. So in this project, if a driver is drunk, so this sensor will detect the alcohol, and the alcohol levels will be shown here in this LCD display. Now, So I have some pure ethanol here, which you can find in alcohols like whiskey and other substances. So I will spray some. And sir, would you like to hear? You can put on the sensor. It's on here and alcohol and certificate.